दशहरा, दिवाली और पराली ये 20-20 दिन के अंतर में आते हैं। दशहरा 20 दिन बाद, दिवाली 20 दिन बाद पराली, सब धुएं वाले हैं। अब दिवाली और दशहरा को तो कुछ कह नहीं रहे, पराली को कह रहे हो आप। एक दिल्ली को ही ये दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता है दिल्ली 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 को इनको बिठाइए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। बीजेपी जी बैठिए। असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। सीएम भगवंत मान पार्लीमेंट दे विच किसानां दे हक दे विच गलबात करन दे ने। की गलबात करन दे ने ये असीं अज दी वीडियो विच जाणांगे। उस तो पहले सारे सिख वीरां अगे बेनती है कि वीडियो नूं स्किप नहीं करना, एंड तक जुड़े रहना। उम्मीद करनी है वीडियो तुहाडे वास्ते इन्फॉर्मेटिव साबित होएगी। सो चल के वीडियो वेखने हैं, फिर करने हैं गलबात। गो। उपसभापति जी आप प्लीज हेडफोन लगा लीजिए। उपसभापति जी मेरा एक सवाल है कि साथों पराली वालियां फसलां बिजवाउंदे क्यों? बड़े मान नाल कहा जाता है इतने हेक्टेयर पे धान उगाया जाएगा जी, और इतनी प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी चावल की। जे रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल दी होगी तो फिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन पराली दी भी तो होगी। चावल हमसे ले रहे हो और उसके बाद हम पर पर्चा कर रहे हो कि चावल ले लिया, अब तेरे पे पर्चा करेंगे। मतलब अपराधी अन्नदाता। सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम थे हमारे, वो एक पूरा डेलीगेशन लेके चाइना गए थे कि ये पता करना है पराली से बिजली कैसे बनाता है चाइना। सर कुछ भी नतीजा नहीं निकला, सरकारी खजाने पे बोझ, चाइना घूम के आ गए। दशहरा, दिवाली और पराली ये 20-20 दिन के अंतर में आते हैं। दशहरा 20 दिन बाद, दिवाली 20 दिन बाद पराली, सब धुएं वाले हैं। अब दिवाली और दशहरा को तो कुछ कह नहीं रहे, पराली को कह रहे हो आप। एक दिल्ली को ही ये दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता है दिल्ली 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 को इनको बिठाइए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। बीजेपी जी बैठिए। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਸੜੇਗੀ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। उपसभापति जी आप प्लीज हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि मैं पंजाबी में बोलूंगा। मैंने नोटिस दिया हुआ पहले, तो ताकि आपको ट्रांसलेशन समझ आ जाए। नहीं आता है, मुझे आता है। बहुत गंभीर विषय जलवायु, हवा, पानी प्रदूषण का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उपसभापति जी मेरा एक सवाल है कि साथों पराली वालियां फसलां बिजवाउंदे क्यों? असी मक्की बीज सकते हैं, असी बाजरा बीज सकते हैं, सूरजमुखी उगा सकते हैं, दालां उगा सकते हैं, पर मार्केटिंग नहीं उन्हां दी। बेचांगे कित्थे मक्की नूं? बाजरे दी MSP है नहीं। MSP आपने उस फसल की दे रखी है जिससे पराली पैदा होती है। अब बड़े मान नाल कहा जाता है इतने हेक्टेयर पे धान उगाया जाएगा जी, और इतनी प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी चावल की। जे रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल दी होगी तो फिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन पराली दी भी तो होगी। कोई ऑप्शन तो दो सानू। पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता। सबसे पहले तो उसी के बच्चों के फेफड़ों में से धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो जलाता है वो। लेकिन उसको कोई ऑप्शन तो दे दो। मक्की बीज लेंगे हम,
ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ वो पे कर दो, ਅਸੀਂ मक्की बीजन लग जाएंगे, पराली पैदा ही नहीं होनी। अब कोई इलीगल फसल तो बीज नहीं रहे ना हम कि ये फसल तो बैन है भाई, क्यों बीज लिया आपने? आप क्या कर रहे हो? चावल हमसे ले रहे हो और उसके बाद हम पर पर्चा कर रहे हो कि चावल ले लिया अब तेरे पे पर्चा करेंगे। मतलब अपराधी अन्नदाता, अन्नदाता मत क्रिमिनल। सानू फसलों का बदल दे दो, साड़ी तो धरती चो पानी चला गया। वीके सिंह जी बैठे हैं, जनरल साहब, 9 गोविंद सागर झील जितना पानी पंजाब एक धान के सीजन में धरती से निकाल लेता है। 500 फुट 600 फुट पे हमारा पानी चला गया और आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब मारूथल बन सकता है। हम तो दोनों तरफ से मारे गए सर, धरती के नीचे से भी हम मारे गए, धरती के ऊपर हम चावल उगाते हैं तो हम पर पर्चे हो रहे हैं सर। तो मतलब किसान का कसूर क्या है, मुझे ये बता दो। आप हमें फसलों का बदल दे दो। इतनी जरखेज धरती है पंजाब की, इतनी उपजाऊ धरती है, कुछ भी बो दोगे उग जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिव तो दो ना। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर हरे रंग के पेन से ऑर्डर देके नहीं चलेगा सर। मैं खुद भी जिम्मेदारों का बेटा हूं, मैं खुद खेती करता हूं सर। क्या करें उसका? पराली के, अच्छा जो आप हैप्पी सीडर ये वो मशीनों की बात कर रहे हैं सर, वो इतनी महंगी हैं, वो आम जिम्मेदार के बस की बात नहीं है। बड़े ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, वो बड़ा ट्रैक्टर भी जिम्मेदार के बस की बात नहीं है। तो करें क्या? जिम्मेदार खुद भी नहीं चाहता। हाँ, सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम थे हमारे, वो एक पूरा डेलीगेशन लेके चाइना गए थे कि ये पता करना है पराली से बिजली कैसे बनाता है चाइना। सर कुछ भी नतीजा नहीं निकला, सरकारी खजाने पे बोझ, चाइना घूम के आ गए। पराली से बिजली भी बनती है चाइना में, तो हाँ है तो उसको ईंधन के रूप में बरत लो ना, लेकिन हमें बता तो दो, हम पर इतना जुल्म मत करो कि देखो दशहरा, दिवाली और पराली ये 20-20 दिन के अंतर में आते हैं। दशहरा 20 दिन बाद दिवाली, 20 दिन बाद पराली, सब धुएं वाले हैं। अब दिवाली और दशहरा को तो कुछ कह नहीं रहे, पराली को कह रहे हो आप। क्या अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिवाली सीपी में लेजर से मनवा दी? लेजर वाले पटाखे चल गए। दुबई में जब फायरवर्क्स होता है तो लेजर वाले पटाखे चलते हैं, उसको तो आप रोक नहीं रहे। अब धुआं भी जात पात में आ गया। कृपया ऐसा मत कीजिए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ये तो पराली की बात हो गई, चलो ये तो जो भी सरकार फैसला करेगी। नंबर 2 पे सर, जो पेड़ काटे जा रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, अगर एक पेड़ काटना है आपने इजाजत लेनी है सिटी से, सिटी बोलते हैं वहां पे, यहाँ पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोल देते हैं, सिटी से इजाजत लेनी है एक पेड़ काटने की, तो उसी प्रजाति के 50 पेड़ पहले आपको लगाने पड़ेंगे, तब एक पेड़ काटने की इजाजत मिलती है। लेकिन यहां सरकार खुद काटती है। चलो जी इस रोड को अब 18 फुट से 22 फुट करना है, सब दरख्त काट दो। लगाने का क्या प्रोग्राम है अभी उसका सरकार का? एमसीडी किसकी है? हम देखिए आप सीधा मैडम एक दिल्ली को ही ये दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता है दिल्ली को इनको बिठाइए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। बीजेपी जी बैठिए, बीजेपी जी बैठिए, आराम से बैठिए। मैडम एक एग्जांपल देता हूं मैं पानी की। एक मिनट बैठिए, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। एक मिनट देखिए सर, मेघवाल साहब, एक मिनट, मंत्री जी बैठे दिल्ली में। देखिए मैडम देखिए
देखिए, भाखड़ा भाखड़ा नंगल से भाखड़ा नहर भी निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है। देखिए, भाखड़ा नहर भी भाखड़ा नंगल से निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है, लेकिन भाखड़ा नंगल का पानी नीले रंग का रहता है और सतलुज लुधियाना तक आते आते काले रंग का क्यों हो जाता है? एक मिनट मैडम, बहुत पंजाब देखो, पानी के नाम पे हमारा सूबा है, एक घंटी थोड़ा परहेज करिए प्लीज। अब भाखड़ा नहर का पानी नीले रंग का है, सतलुज काले रंग का क्यों हो जाता है लुधियाना तक आते आते? क्योंकि भाखड़ा में पानी पंजाब से कहीं डलता नहीं है, भाखड़ा से निकलता है, सतलुज में डंपिंग कर रहे हैं, बुड्ढा नाला ये वो। थेम्स रिवर है लंदन में थेम्स रिवर है, बहुत पोल्यूटेड था क्योंकि उसमें सीवेज का पानी जाता था। उन्होंने सीवेज प्लांट के ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए और थेम्स रिवर में जो पानी सीवेज का डलना बंद हो गया। आज थेम्स रिवर जो है लंदन की कमाऊ नदी है, वहां पर क्रूज चलते हैं फ्लोटिंग। ऐसी सेन रिवर है फ्रांस में, उन्होंने भी अपनी पोल्यूटेड नदी को कमाऊ नदी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा सीचेवाल, बाबा सेवा सिंह हैं ऐसे वातावरण प्रेमी जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। आखिर में गुरु नानक देव जी का 550वां हम प्रकाश पुर्ब मना रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सी बानी रची, लेकिन अगर एक लाइन पर भी अमल कर लें पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। हवा पवन, उसको गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा। अगर ये तीनों दर्जे हम कायम रख पाए तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। सीएम भगवंत मान ने एक ऐसे मुद्दे ते गल कीती है कि जिहड़ा पंजाब दा एक वड्डा मसला बनया होया है कि पराली वालियां फसलां नूं जे बीजण ते जे पराली वालियां फसलां बीजण ही क्यों दिंदे है जे उन्हां दे बीजण ते एतराज़ हैगा वै, क्योंकि उन्हां फसलां तो आउण वाला जिहड़ी फसल है ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣ, ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਧੱਕੇ ਇੰਝ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਬੀਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਆਹ ਇੰਝ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।